नमस्कार व्यूवर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे आज खजूरों के इतवार के इस मुबारक मौका पर खजूरों की अहमियत के बारे में, और हमने सीखा बादशाह की तारीफ के बारे में। आइए अजीज़ों, मज़ीद इस उन्वान को और आज के इस दिन की मुनासबत से मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम अब सीखेंगे बादशाह की अहमियत के बारे में। बादशाह अपनी कौम के लिए क्यों ज़रूरी होता है। इस उन्वान को सीखने के लिए मैं दावत दूंगी मिसेस रेहाना को कि वो हमें बताएं बादशाह की अहमियत के बारे में। तो मिसेस रेहाना, आज बादशाह की अहमियत के बारे में हमें बताइए। थैंक यू सिस्टर जी कि आपने मौका दिया ताकि हम खुदा उनके कलाम को और अच्छे तरीके से सीखें सिखाएं। तो हम देखते हैं बादशाह की अहमियत। जो बादशाह होते हैं, जब वो कहीं जा, दुनिया के बादशाह जो है जब कहीं जाते तो उनके लोग जो हैं वो उनके आगे पीछे होते उनकी इज़्ज़त के लिए। तो वो क्या करते, उनकी तारीफ़ करते और उनके बारे में बहुत, उनके अंदर ऐसी बहुत सारी खुसूसियात होती कि वो कहते कि हमारे बादशाह, जैसे कि हम देखें कि हुक्मरान हैं हमारे, जब अगर हुक्मरान में से किसी ने आना होता है तो लोग बहुत तैयारी करते हैं और वो ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये दुनिया का बादशाह है, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा है जिसकी आखिरत नहीं है, ये हमेशा कायम रहने वाला बादशाह है। दुनिया के बादशाह वक्ती बादशाह हैं, किसी को 10 साल के लिए बादशाही दी गई है, किसी को 20, किसी को 5 साल के लिए। ये दुनिया का बादशाह नहीं है, ये आसमान का बादशाह है, जो दुनिया और आसमान दोनों का बादशाह है। बिल्कुल। हम देखते हैं इसकी बादशाही, जो इसकी बादशाही में आता है वो कभी भी ठोकर नहीं खाता। यीशु मसीह के आगे उन्होंने क्या डाला है, रास्ते में कपड़े बछाए हैं, डालियाँ रखी हैं, लेकिन कपड़े हम देखते हैं, कपड़े जो लोगों ने बछाए हैं, जब यीशु मसीह गधी के बच्चे पर सवार हैं तो लोगों ने कपड़े बछाए हैं, तो वो कपड़े जो है अख्तियार को जाहिर कर रहे हैं। यीशु मसीह हमें अख्तियार वो देते हैं। लोगों ने कपड़े बछाए हैं, डालियाँ बछाई हैं, जैसे कि बहन कह रही थी फतामंदी को जाहिर कर रही हैं, तो कपड़े जो हैं ये हमें अख्तियार को, दयानतदारी, ईमानदारी को जाहिर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कपड़े जो है हमारे अंदर जो कमियां हैं वो कमियों को भी दूर करते हैं। तो हम देखते हैं ये बादशाह ऐसा बादशाह है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जब इस बादशाह को हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो हमारे सारे गुनाह धुल जाते हैं। दुनिया के बादशाह महज बादशाह हैं सिर्फ दुनिया के, लेकिन ये बादशाह ऐसा बादशाह है जो इसे कबूल करता है हमेशा की ज़िंदगी का वारिस हो जाता है। बिल्कुल। ये ऐसा बादशाह है जो गुनाह माफ़ करने की कुदरत रखता है। ये ऐसा बादशाह है जो शिफा देने की कुदरत रखता है। ये ऐसा बादशाह है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है। बिल्कुल। इस बादशाह की अहमियत हम बयान नहीं कर सकते क्योंकि हम इस लायक नहीं हैं और हमारे पास इतने लफ्ज़ नहीं हैं, लेकिन इस बादशाह की अहमियत को देखें कि आज हम जो कुछ हैं इस बादशाह की वजह से हैं। हमारे गुनाह बहुत सारे थे, लेकिन इस बादशाह ने क्या किया है, मेरे और आपके यीशु ने क्या किया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, अपनी जान दे दी है। और ये बादशाह ज़िंदगी देने वाला है। ज़िंदगी और मौत इस बादशाह के हाथ में है, क्योंकि कोई भी बादशाह दुनिया में ऐसा नहीं आया जो गुनाह माफ़ कर सके, जो ज़िंदगी दे सके, जो हमेशा की ज़िंदगी दे सके। जो भी इसके पास आता है कभी खाली नहीं लौटा। जो भी इसके पास आता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में जितने दुख हैं, गुनाह भी हैं, बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, वो अपने नाम से दूर कर देता है। ये ऐसा बादशाह है। इस बादशाह के पास सब कुछ है। इंसान अपने अंदर उम्मीद रखता है कि मैं अपने खुदावन इस बादशाह के पास आऊँ, यीशु बादशाह के पास आऊँ। जब हम कमज़ोर होते हैं, बीमार होते हैं, लाचार होते हैं, गुनाह में दबे होते हैं, इस बादशाह के पास आते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, इकरार करते हैं। जब इस बादशाह के पास आते हैं, इकरार करते हैं, तो जब इकरार करते हैं, दिल से ईमान लाते हैं, तो अमल करते हैं, तो हमारे सारे गुनाहों को धो देता है। बिल्कुल। और हम देखते हैं यही बादशाह जिसने बहुत बड़ा काम किया, हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया। और कोई ऐसा बादशाह नहीं है जिसे कोई ज़ख्म लगा हो कौम के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन ये ऐसा बादशाह है जिसने हम सबके गुनाह उठा लिए, अपने ऊपर उठा लिए। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि ये सुमसी बादशाह वो ये चाहता है कि मैं अपने लोगों के अंदर ये चीज़ें रखूं, क्योंकि यीशु मसीह आए सुलह के लिए। दुनिया का बादशाह हम देखते हैं इब्लीस है,
अबलीस जो है ये जंग के लिए आया है, और ये बादशाह जो है ये सुलह के लिए आया है। जब बादशाह बाहर निकलते तो उनके साथ जंग के लिए हथियार बहुत सारे होते, उनके नौकर चाकरों के पास, फौज के पास बहुत सारे हथियार होते। ये बादशाह हम देखें कि इसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, ये सुलह और सलामती का शहजादा है। हम देखते हैं अबलीस जो जंग के लिए, ये अबलीस जो बादशाह दुनिया का है, अबलीस को कहा गया है ये जंग के लिए आता है। घरों में लड़ाई झगड़े हम देखते हैं, यही बादशाह, दुनिया का बादशाह जो अबलीस है, डालता है। लड़ाई झगड़े, बहुत सारे ऐसे काम हैं, गुनाह हमारी ज़िंदगी में जब आ जाते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम और गुनाह करें, ये सारे अबलीस के काम हैं। लेकिन मेरा और आपका यीशु ये ऐसा बादशाह है जो हमें फतह देने के लिए आया है। बिल्कुल। दुनिया के बादशाह हम देखते हैं जब बाहर निकलते तो उनके आगे नरसिंगे बजाए जाते, लेकिन मेरा और आपका यीशु बादशाह हम देखते हैं कि इनकी राहों में कपड़े बिछाए गए। लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, सीखने की बहुत बड़ी बात है कि यीशु राजा जिन्होंने अपने आप को हलीम बनाया, सुलह के लिए आए, क्या हम कितने लोगों की सुलह करवा रहे हैं? ये बादशाह जो है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। क्या वो अहमियत हम अपने अंदर ले रहे हैं? ये बादशाह कह रहा है कि सुलह करें, लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है। ये बादशाह अपने आप को बहुत छोटा समझ रहा है, क्योंकि गधे की सवारी पे कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। लेकिन मेरा और आपका बादशाह इस गधे पर सवार हुए हैं जिनको हकीर जाना जाता है। लेकिन आज हमने देखना है इस बादशाह की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में रखिए और देखिए उसका लहू, उसके लहू को याद करें। उसने हमारे लिए लहू बहाया है। आज हम किन राहों पे चल रहे हैं? बिल्कुल। हम अपनी राहों को देखें, क्या हमारी राहें खुदा उनको पसंद आ रही हैं? क्या हमारे अंदर वो चीज़ें हैं जो खुदा चाहता है कि हमारे अंदर आए? आज इस बादशाह की अहमियत अपनी ज़िंदगी में रखें। ये बादशाह हमारे दुखों के लिए आया है। ये बादशाह जो है, ये बादशाह ऐसा बादशाह है जो हमेशा की अदालत भी करेगा। दुनिया के बादशाह थोड़ी देर के लिए इंसाफ करते हैं, लेकिन ये बादशाह अब भी इंसाफ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यीशु मसीह, यीशु राजा जो है, यीशु बादशाह जो है, वो हमें जब खड़ा करेंगे अदालत के लिए तो इंसाफ करेंगे। ये बादशाह ऐसे हैं, अब से लेकर दुनिया की आहट तक हमारे साथ हैं। और हमें जब इंसाफ करेंगे, हमारी ज़िंदगी में हम देखते हैं कैसी अहमियत है। जब वो जो अहमियत चाहता है, जब वो अहमियत रखेंगे तो हमारा इंसाफ होगा और वो जगह देगा जो उसने अपने लोगों के लिए तैयार की है। बिल्कुल। और वो ये बादशाह ये नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूं कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। ये बादशाह ऐसा बादशाह है, वो चाहता है सब बचे। ये बादशाह ये नहीं कि जो अमीर हैं, जो ओहदेदार हैं, उनको ज़्यादा अहमियत देता है, नहीं। ये बादशाह ऐसा है जो हकीरों के लिए आया, जो दुनिया के रद्द किए होते हैं, ये उनको चुन लेता है, उनको इस्तेमाल करता है और उनके वसीला से बहुत सारे काम करता है। और आज हम देखते हैं कि अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, क्या इस बादशाह की इतनी अहमियत हमारी ज़िंदगी में है? यही बादशाह हमें पैदा करने वाला है, यही हमें ज़िंदा रखने वाला है बादशाह। लेकिन आज हम इस बादशाह को अपना कितना वक्त दे रहे हैं कि हम देखते हैं कि इस बादशाह के लिए हमारे लिए इज्जत तो है, लेकिन ये बादशाह चाहता है कि ये खुदा का कलाम जो है, जो बादशाह के मुंह की बातें हैं, वो हम अपनी ज़िंदगी में रखें। और यही बातें ज़िंदगी अता करती हैं। जब ये बातें ज़िंदगी अता करती हैं, हम अगर ज़िंदगी पा रहे हैं तो हम दूसरों को भी कहें कि ये भी ज़िंदगी हासिल करें, हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, हम खुद भी बचें और दूसरों को बचाएं इस बादशाह की बातों के वसीला से। और ये खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम हमेशा की ज़िंदगी अता करता है। और हम देखते हैं इस वाक़या में बहुत सारी बहनें भी होंगी, क्योंकि बहनें जो हैं यीशु मसीह के हर जगह साथ साथ होती खिदमत में। जब हम देखते हैं यीशु मसीह मसलूब हो रहे थे, तब भी बहनें थी पास, बहनें रो रही थी, दुख में थी। और जब यीशु मसीह जिंदा हुए हैं, सबसे पहले कब्र पे बहनें ही गई हैं। बहनों का हिस्सा हर जगह साथ साथ है। लेकिन आज हमें ज़रूरत है, हम बहनें होती, हम औरतें होती, कि हमारी ज़िंदगी में यीशु की क्या हैसियत है,
क्योंकि हमारी हैसियत कुछ नहीं, ये सब कुछ यीशु ही का है, लेकिन हम इसे अमल में लाएं ताकि हम दूसरों को सिखाने वाले बने और दूसरे हमें देखकर तब्दील हों, हम एक नमूना बने कि ये उस बादशाह के लोग हैं जो ज़िंदगी अता करता है। ज़िंदगी और मौत जो इस बादशाह के हाथ में है, कोई ऐसा बादशाह नहीं जिसके हाथ में ज़िंदगी और मौत हो। लेकिन आज हमें यही सीखना है, उस बादशाह के पीछे जाए। यीशु मसीह बादशाह जो है, बादशाहों का बादशाह यीशु राजा है। आज हमें ज़रूरत है उस बादशाह की कदर करें, उसके लहू की कदर करें जो उसने हमारे लिए बहा दिया। हमारे गुनाह तो बहुत सारे थे, लेकिन यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, इसके वसीला से हमारे सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमें ज़रूरत है अपने अंदर ये चीज़ रखिए कि मेरे बादशाह ने मेरा फिदिया दे दिया है, मेरे बादशाह ने वो काम किया है जो दुनिया का बादशाह नहीं कर सकता। बिल्कुल। उस बादशाह को पहला दर्जा दे और सारा इज्जत जलाल उस बादशाह को दे। खुदा मुझे और आपको बहुत सारी बरकत दे। थैंक यू सो मच मैम। आमीन आमीन। आपने बड़ी खूबसूरती से आज के उन्वान को हमारे लिए बयान किया। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, आज हमने जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो आज हमने मुक़द्दस मत्ती की अंजील में से एक ख़ास हवाला आपके सामने रखा था। आज मैं फिर अभी उसकी 5 आयत को दोबारा आपके सामने रखती हूँ, जिसमें यूँ मरकूम है कि सैयून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। सैयून की बेटी से क्यों ये कहा गया कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है? सैयून की इस बेटी के बारे में हम आज सीखेंगे। तो आइए इस उन्वान को पेश करने के लिए मैं दावत देती हूँ कि सिस्टर रुबीना हमारे लिए सैयून की बेटी के बारे में बताएं। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और इस सारे मैनेजमेंट के साथ हो। मैं दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ आप सबों के लिए कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया ताकि आज हम इस दिन की मुनासबत से सीख सकें। सो मेरी ये दिली दुआ है कि खुदावंद इस सारे काम के अंदर आपको सरबुलंद करे, सरफराज करे, ताकि आप खुदावंद में बढ़ते जाएं और खुदावंद के काम को बड़े पैमाने पर कर सकें। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ सिस्टर मारिया के लिए, सिस्टर जी के लिए, सिस्टर जी सबके लिए कि सबों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ खुदा के कलाम को जो है ना वो शेयर किया है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी। किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है, मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई यीशु मसीह की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है, ये इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सैयून की बेटी से कहो देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत साबित हो। आमीन। यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो पेशनगोइयों के मुताबिक हुई। किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि यसाया के अंदर कि देखो एक कुमारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह जब मसलूब होने के लिए यरूशलेम के अंदर आ रहे हैं तो नविश्तों के मुताबिक यीशु मसीह ने सलीब पर जान देनी है। लेकिन इससे पेशतर हम इस बात को देखते हैं, ये जो वर्स हमने अपने लिए पढ़ी है कि इसलिए ये नबी की मार्फत लिखा गया है, क्योंकि जो किताब मुक़द्दस में लिखा है वो टल नहीं सकता। आसमान टल सकता है, ज़मीन टल सकती है, लेकिन जो खुदा के मुंह से निकली हुई बातें वो हरगिज़ नहीं टल सकती। अब यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर जब यीशु मसीह दाखिल हुए हैं तो मुक़द्दस मत्ती यहाँ पे इस किताब के अंदर लिखते हैं कि सैयून की बेटी से कहो। इससे पहले के मुक़द्दस मत्ती रसूल कहता है कि सैयून की बेटी से कहो। ज़करिया की किताब के अंदर इसका हमें जिक्र मिलता है कि बिनते सैयून देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। मुक़द्दस मत्ती रसूल ये बात सिखा रहे हैं हमें इस दौर की जो आज बेटियां हैं, इस दौर की जो माएँ हैं। आज हम इस बात को सीखेंगे थोड़े वक्त के अंदर कि यरूशलेम के अंदर जो माएँ थी, जो बहनें थी, वो भी होशाना के नारे लगा रही थी, वो भी कह रही थी कि तू मुबारक है जो खुदावन के नाम से आता है। लेकिन ठीक कुछ दिनों के बाद उनका रवैया चेंज हो जाता है।
ان کا نعرہ چینج ہو جاتا ہے. وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو اس وقت کہہ رہی تھی کہ ہوشیانہ تو مبارک ہے جو خدا کے نام سے آتا ہے، وہی ٹھیک 3-4 دن کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کو مصلوب کرو اور برابا کو اس کی جگہ کیا کرو، چھوڑ دو. یعنی کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ ٹائم کے لیے، کچھ دن کے لیے اور کچھ لمحات کے لیے انہوں نے یسوع مسیح کو بطور بادشاہ تسلیم تو کیا، منہ سے اس کے نعرے تو لگائے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ کھجوروں کی ڈالیاں لی، کپڑے لیے، بچھائے، پھیلائے اور ہوشیانہ مبارک ہے خداوند کے نام سے آنے والا. کچھ منٹس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح صلیب پر مصلوب ہے تو ان کا نعرہ بدل گیا ہے، ان کے چہرے بدل گئے ہیں، ان کے دل بدل گئے ہیں. وہ بجائے کہ یسوع مسیح کی اسی محبت کو، اسی پیار کو، اسی رسپیکٹ کو برقرار رکھتی، انہوں نے اپنے سارے عمل کو چینج کر دیا. جب بادشاہ ان سے پوچھتے کہ میں آپ کے لیے کس کو چھوڑوں تو وہ کہتے کہ اس کو مصلوب کرو، اس کو سولی پہ چڑھا دو، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس کی زندگی کے اندر تو کوئی گناہ نہیں. حالانکہ وہ یہ بات جانتی ہیں، وہ محسوس کرتی ہیں کہ جو برابا ہے وہ ایک خونی ہے، وہ ایک ڈاکو ہے، اور پھر بھی جانتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ یہ ایک خونی ہے، یہ ایک قاتل ہے، اس کے برعکس یسوع مسیح کو مصلوب ہونے کے لیے وہ پکارتی ہیں. آج کی اس دور حاضرہ کی جو بیٹیاں ہیں، میں ان کو یہ لیسن دینا چاہوں گی، یہ آج سب کے لیے، کہ ہم وقتی طور پہ جلوس کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر کیا کرتے ہیں، ہوشیانہ کے نعرے لگاتے ہیں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ہالےلویا پریز دی لارڈ کہتے ہوئے نکلتے ہیں، اپنے تمام گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر پرچار کرتے ہیں. لیکن جب پریکٹیکل طور پہ یسوع مسیح کو زندگی کے اندر اپنانے کا ٹائم آتا ہے تو انکار ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. مکاشفہ کے اندر لکھا ہے کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازہ پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں. آج بادشاہوں کا بادشاہ یسوع بادشاہ ہمارے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے دروازے کیا کریں، کھولیں، تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمارے اندر آئے. اور مقدس پالوس رسول رومیو کے خط کے اندر کہتے ہیں کہ گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے. جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے ساتھ لے لیں گے، اپنے اندر لے لیں گے، تو پھر گناہ ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہوگا. پھر یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر کیا کریں گے، بادشاہی کریں گے. میری پیاری بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے، بیٹیوں سے، نوجوانوں سے، کہ اس دور حاضرہ کے اندر ہمیں صرف لفظوں سے نہیں، ہمیں صرف اوپر سے نہیں، بلکہ اپنے دل سے پریکٹیکل طور پہ اس کو بادشاہ ماننا ہے، لینا ہے، اور گناہ کو، ہر طرح کی بدی کو، ہر طرح کی نافرمانی کو اپنی زندگی سے نکال کے دور کرنا ہے. اور یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ، اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے، تاکہ وہ آئے اور سدا ہمارے دلوں کے اندر رہے. تاکہ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے، مقدس پطرس رسول فرماتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں، وہ ہماری زندگی میں رہتا ہے، پھر ہم گناہ نہیں کرتے، تو پھر وہ ہمیں عزت کے ساتھ اپنی بادشاہت کے اندر کیا کرے گا، داخل کرے گا. کیونکہ یسوع مسیح اسی لیے آئے ہیں. یسوع مسیح کی بادشاہی عارضی بادشاہی نہیں، بلکہ اس کی بادشاہی ابدی بادشاہی ہے، وہ ابدیت کا بادشاہ ہے. اسی لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، اس بات کو جاننا ہے کہ اپنے دلوں کے اندر اسی کو دعوت دیں، بلائیں اور ویلکم کہیں. یہ پام سنڈے کا یہ جو ہفتہ ہے، یہ دن ہے، ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ صرف ہم نے کہنا نہیں، بلکہ پریکٹیکل طور پہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر موقع دینا ہے، اس کو آنے دینا ہے، تاکہ وہ ہمارے دل میں رہے اور ہم پھر سدا اس کے ساتھ آسمان کی بادشاہت کے اندر رہے. یہی پام سنڈے کا اصلی مطلب اور مقصد ہے. خداوند آپ سبوں کو اور مجھے کثرت کی برکت دے. آمین. آمین. سسٹر روبینہ، بڑی خوبصورتی سے آپ نے آج کے عنوان کو ہمارے لیے بیان کیا. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سسٹر.
मेरे अजीज़ों, आज हमने पाम संडे के बारे में सीखा। हमने खजूरों के इतवार को एक्सप्लोर किया कि उसमें क्या हुआ था, किस तरह यरूशलेम के इन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल किया, और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह ये लोग तब्दील हो जाएंगे, बदल जाएंगे। वही लोग जो पाम संडे के दिन पे जोश से नारे लगा रहे हैं, होशाना होशाना, किस तरह वो लोग बराबा बराबा के नारे लगाएंगे कि हमारे लिए बराबा को छोड़ दो और इसको मसलूब करो, इसको सलीब दो। ये लोगों का रवैया जो अचानक कुछ दिनों में तब्दील हो गया, हमारी आज की ज़िंदगी में भी हमारे साथ कुछ लोग ऐसे ही करते हैं और हम दुखी हो जाते हैं कि ये लोग क्यों इतनी जल्दी बदल जाते हैं। लेकिन ये इंसानी खसलत है कि हम बिना सोचे समझे लोगों के साथ, जहाँ गिरोह जा रहा होता है, हम इस गिरोह के साथ हो जाते हैं। हम सोचते समझते नहीं कि ये गिरोह क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। वो लोग भी जो होशाना का नारा लगाकर खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद ये भूल गए कि हमारे बीमारों को अच्छा करने वाला, हमारे मुर्दों को शिफा देने वाला, ज़िंदगी देने वाला, हमारी 100 बीमारियों को दूर करके हमें सेहतमंद और तंदुरुस्त करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, वो मौजे करने वाला, जिसको हमने बादशाह के तौर पर यरूशलेम में इस्तकबाल करके अपने यहाँ बुलाया, हम कैसे उसकी वो तमाम सिफात भूल गए, कैसे हम उसकी तमाम अच्छाइयों को भूल गए। हमने कैसे उसको बादशाह से बिल्कुल एक आम इंसान के तौर पर, एक गुनहगार के तौर पर तस्लीम कर लिया। और वही लोग बादशाह को चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, इसे मसलूब कर। और खुदावंद खुदा उन रवैयों के आगे कुछ भी नहीं कहता। वो उन्हें याद भी नहीं दिलाता कि ये तुम ही लोग हो जो मुझे बादशाह की तरह मेरा इस्तकबाल कर रहे थे, और आज तुम ही लोग हो कि जो चाहते हो कि मैं मसलूब हो जाऊं। उसने किसी से कोई गिला नहीं किया, उसने इन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, बल्कि उसने कहा कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज खजूरों के इस मुबारक इतवार के दिन हम खुदावंद खुदा के इस अज़ियतनाक सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। आज बादशाह के तौर पर यरूशलेम में खुदावंद खुदा की आमद हुई है। आने वाले दिनों में हम मज़ीद खुदावंद के इस सफ़र के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे कि खुदावंद के साथ आने वाले दिनों में क्या होता है, कौन सी अज़ियतें खुदावंद बर्दाश्त करते हैं, वो क्या लम्हात थे जब खुदावंद खुदा ने सलीब पर गुजारे, सलीब पर उन्होंने क्या कहा। आने वाले दिनों में ये सारी बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। मेरे अजीज़ों, अभी वक्त है कि मैं आपसे लूँ इजाज़त। अपनी होस्ट सोनिया एंड्रयूज़ को और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए उन्वानात और किरदारों के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रयूज़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहें प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। गॉड ब्लेस यू ऑल।